चलिए अब हम केस 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हेन HPP गिवन, कैश प्राइस गिवन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन। क्वेश्चन है कि बी ने एक ट्रक खरीदा है, जो कैश प्राइस जो उसका वैल्यू है वो है 4 लाख रुपीज, करेक्ट। और उसने जब डाउन पेमेंट जो दी है वो 1 लाख रुपए की दी है, और 1,20,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट देगा, यानी कितने देगा, 3,60,000 इंस्टॉलमेंट के। तो टोटल कितना हो गया हायर परचेज प्राइस 4,60,000, और कैश प्राइस उसने बता दिया 4 लाख रुपीज। इस क्वेश्चन में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें गिवन नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले लिखिए हायर परचेज प्राइस, टोटल हायर परचेज प्राइस कितना है 4,60,000, करेक्ट, ऑब्वियस है। अब कैश प्राइस कितना है सीपी देख रहे हैं हम, कितना है 4 लाख रुपीज, राइट। तो अब देखेंगे तो 60,000 क्या आ गया हमारे पास, इंटरेस्ट, क्या आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है जी। अब समझने वाली बात ये कि ये जो 60,000 है ये कब कब कितना कितना डी होगा एवरी ईयर, समझ पा रहे हैं बात को। हमारा सिर्फ लेजर पोस्टिंग के अंदर हमें रिक्वायर्ड रहेगा, देखो टोटल इंटरेस्ट तो हमें पता चल गया, लेकिन लेजर पोस्टिंग में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ष कितना इंटरेस्ट लगा है, ठीक है जी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत आसान सा तरीका है इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहां पर एक टेबल बना लेंगे बहुत छोटी सी, यहां लिखेंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे, अमाउंट आउटस्टैंडिंग। फिर लिखेंगे एक रेशो का पार्ट बनाएंगे, ठीक है, और फिर बनाएंगे इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्या करना है हमें, आपको ध्यान रहना है कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है वो पता लगाना है। आपको ध्यान होगा कि 4,60,000 रुपए की हायर परचेज प्राइस था ट्रक का, ठीक है। जब वो 1 लाख रुपए उसने दे दिया, जब उसने 1 लाख रुपीज दे दिया, तो फर्स्ट ईयर में जो डाउन पेमेंट देने के बाद जो बचा वो कितना बचा, कितना बचा 3,60,000। बात समझने की है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या, देखें जी, 4,60,000 HPP प्राइस था, जिसमें कि 1 लाख रुपीज की वो डाउन पेमेंट दे चुका है। जब वो डाउन पेमेंट दे चुका है तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा, कितना बचा 360। तो 360 मैंने ये लिख दिया। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है कि अगली नेक्स्ट, अब देखें 360 हो गया, फिर वो क्या देगा 1,20,000। तो जब 1,20,000 क्या है, इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट, तो कितना देगा 1,20,000। जब 1,20,000 देगा तो इंस्टॉलमेंट में से घटेगा तो कितना बचेगा 2,40,000, बोलो हाँ, करेक्ट। अब थर्ड के लिए जाएंगे, तो थर्ड के लिए अब जब हम जाएंगे तो कितना बचेगा 2,40,000 में से फिर कितनी दे दी उसने 1,20,000, तो 1,20,000 ये बच गया, 1,20,000 बाद में दे देगा तो बराबर हो जाएगा। अब इनकी रेशो बनाते हैं। अब रेशो बनाएंगे, देखिए बहुत इजी है रेशो बनाना। देखें सबसे पहले रेशो क्या बनेगी 3:1, ठीक है। 12 के पहाड़े में तीनों चीजें आ रही हैं, तो हम 3:1 रेशो अलॉट कर देंगे, करेक्ट। अब रेशो का टोटल करेंगे, कितना हो गया 6। अब क्या करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। अमाउंट उठाएंगे इंटरेस्ट का अमाउंट टोटल कितना था हमारे पास 60,000, करेक्ट। अब यहां लिखेंगे 60,000 3/6 टोटल, यानी 3 ये वाला और 6 टोटल का। फिर दोबारा से 60,000 इंटू 2/6, करेक्ट। फिर आगे बढ़ेंगे 60,000 1/6, समझ पा रहे हैं बात को। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये कितना आएगा 30,000 20,000 और 10,000। आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना था 60,000, और इन तीनों का भी अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 60,000। चलिए एक मेथड और है, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाता हूँ।